आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये रिलेटेड है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 से। हम अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो जो चीज़ पढ़े हैं संख्या से रिलेटेड उसके आधारित या उस पर आधारित आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? हम जब भी इधर एक सवाल करेंगे आप अगले सवाल करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जितने भी चीज़ पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और हाँ, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड नहीं किए हैं या डायरेक्ट तीसरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल को। कहता है 1 से 121 तक की गिनती में कुल कितने अंक होते हैं। ये जो सवाल है ये हमारा लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो अब ध्यान दीजिए, इसका जो सल्यूशन है ना यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। सल्यूशन करने से पहले आप इस सवाल को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पॉज कीजिए और अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। आप खुद करेंगे तो आप सीखेंगे और हम कर देंगे तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप छिप जाइएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए और जो भी आंसर आएगा उसको चेंज नहीं करना है। हम अभी जो बताएंगे आंसर लाएंगे, आप आंसर मिलाइएगा और देखिएगा कि हम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 121 तक में कुल कितने अंक होते हैं, यहाँ पे हमको आंसर लाना है, ठीक है। तो समझने का बात यहाँ पे क्या है ना, समझिए इस चीज़ को कैसे बनेगा सवाल। सबसे पहले इसको 3 भाग में बांट देंगे। अब 1 से लेकर के 9 तक हमारा कितने अंकों का संख्या, 1 अंकों का संख्या, लेकिन कितना, 9। तो 9 गुना क्या कर दिए 1 बराबर 9 हो गया। तो 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक हुए, 9 हुए। अंक निकाल रहे हैं, संख्या नहीं निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं, अंक लिखने के क्रम में। फिर जैसे ही 10 से लेकर के कहाँ तक आए हम, 10 से लेकर 99 तक आ गए। कहाँ तक आ गए, 99 तक। अब देखिए 99 तक ही रहे ना। तो आपको हम बताए थे कि जो भी यहाँ पे दिया रहेगा और ऊपर में जो भी आएगा आप क्या कीजिएगा, उसमें माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए, तो 1 से लेकर के 99 तक में 9 को अगर हम घटा देते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 90। मतलब कुल जो 10 से लेकर के 99 तक जो संख्या लिख रहे हैं वो 90 संख्या हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ कितना, तो ये जो संख्या 10 से लेकर के 99 तक जो लिख रहे हैं वो कितने अंकों से मिलकर बना हुआ है, 2 अंकों से। तो 90 संख्या है तो 90 मल्टीप्लाई विथ 2 कर दिए तो कितना टोटल अंक हो जाएगा, 180। अगर आपसे 1 से लेकर के 99 तक ही बात करता है कि यहाँ तक बताइए कि इसको गिनती को लिखने के क्रम में कितने अंक का उपयोग हो रहा है, तब आप तो बता देते कि 189। लेकिन अब तो पूछ रहा है 1 से लेकर के 121। कल तो आप 2 ही अंक तक सीमित थे, ठीक है। अब कहाँ आ गए, तीसरे अंक भी चले गए। तो अब देखना है ना कि 99 के बाद आता है 100, ठीक है। 100 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 121 तक। अब एक बात बताइए, हम अभी क्या किए, 99 तक तो निकाल लिए, यहाँ अंक है। अब 99 से अब बढ़ रहे हैं 100 की ओर। तो 100 से लेकर के 121 तक में कितना अंक होगा, अब इसको जानना है हमको। तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल हमारा अंक कितना था, 101 या 100 से पहले 99 और 121 तक हमको निकालना है। तो 121 माइनस क्या कर देंगे, 99 कर देंगे। 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, कितना टोटल अंक हो गया, 22। कितना हो गया, 22। शायद यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ क्या कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 22, लेकिन ये जो 22 आया वो कितने अंकों का था, 22 संख्या कितने अंकों से मिलकर बना हुआ था, 3 अंकों से। जैसे कि 1 और 0 का उपयोग हुआ, 121, 1 और 2 और फिर 1 का उपयोग हुआ, मतलब 3 अंक का उपयोग हुआ। तो उसी तरह से कुल जो हमारे पास संख्या है वो 22 मल्टीप्लाई विथ 3 अंक। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 अंक। तो अब आपसे सवाल क्या किया गया था कि 1 से लेकर के 121 के बीच कितने अंकों का उपयोग हुआ है। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 6 15 के 5 बाकी रह गया 1, 8 6 14, 1 15 के 5 बाकी रहा 1, 1 1 2, कितना हो गया 255। तो अगर आपका 255 आया है तब आप सवाल को समझ गए हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए हैं। और जिसका 255 नहीं आया मतलब वो अभी कहीं न कहीं
कन्फ्यूजन में है हमको करना क्या क्या है। तो आप दूसरा नंबर सवाल भी देखिए, अभी सब सवाल आपको हम सोल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है। तो एक सवाल से नहीं दूसरे सवाल पे जाएंगे, दूसरे सवाल में नहीं तीसरे सवाल से, लेकिन इसको समझ के ही छोड़ेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसलिए एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कहता है 1 से लेकर के 151 तक की गिनती में कुल कितने अंक होते हैं। अब बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 151 तक में, ठीक है। अच्छा, अभी कितना आया था उसको देखिए, तो एक था 9, फिर एक था कितना 90 दूनी 180 प्लस 22 दिया 66, मतलब 255, यही ना आया था। कहाँ तक में 121 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ था 255। अब जैसे अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है ना, तो थोड़ा सा आप थोड़ा इजीली वे में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी एक सवाल किए जब कि 1 से लेकर के 121 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ 255। अब बात तो वही है, अब कह रहा है कि 1 से लेकर 151 तक का, लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर जो सवाल अभी नहीं समझे बच्चा, फिर वो फिर कन्फ्यूज कर देंगे, फिर किए क्या आप, फिर से वापस अपने पुराने पैटर्न पे, मतलब फिर से शुरू से जा रहे हैं। 1 से लेकर के 9 तक में कितना संख्या, यहाँ पे लिख दीजिए संख्या और यहाँ पे लिख दीजिए अंक। तो 1 से लेकर के 9 तक में 9 संख्या, तो 9 लिख दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन 9 तक जो लिखे, ये 9 संख्या जो था वो कितने अंकों का था, वो 1 अंकों का था। तो 9 गुना क्या कर दिए 1, तो टोटल अंक कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 9 के बाद प्रवेश किए 10 में, यहाँ पे लिखेंगे 10 से लेकर के 100 तक में, ठीक है। 10 से लेकर के 100 तक में 100 तक नहीं, 10 से लेकर के 99 तक, क्योंकि हम अभी तो 2 ही अंक का तो कंसिडर करना है ना, तो 99 तक। तो 10 से लेकर के 99 तक हमारा कितने अंकों का है ये संख्या, 2 अंकों का। लेकिन संख्या तो 2 अंकों का है, लेकिन टोटल कितना संख्या 10 से लेकर 99 तक में, उसको निकालना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, हमको जानकारी एक है बेसिकली कि 1 से लेकर 99 तक में कुल हमारा कितना संख्या, बताइए आप, बताइए 99 संख्या है क्या नहीं, गिनती से गिन लीजिएगा, है क्या नहीं। लेकिन फिर अगर 1 से लेकर के 9 तक की अगर हम संख्या को घटा दें, अगर इसमें 99 में अगर हम 9 संख्या घटा देंगे, तो वो क्या बच रहा होगा। जब भी हम 9 बात करते हैं तो कुल संख्या बात करते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक में कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो हटा देते हैं तो 10 से लेकर तो 99 तक की संख्या न बचता है, तो हटा दिए, तो टोटल कितना संख्या बचा हमारे पास 90। अब बताइए कोई समझने में यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इतना करने के बाद तो फिर गड़बड़ है। तो 99 में ये भी बताएं शॉर्ट में कि ये घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 90 हो गया, ठीक है। 90 कितने अंकों से मिलकर बना हुआ था, 90 संख्या 2 अंकों से, तो 90 दूनी 180। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर 99 के बाद आता है 100, क्योंकि हमको कहाँ तक पहुँचना है 151 तक पहुँचना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। जब आप कुछ सवाल कर, अभी देखिए कितना आसान हो जाएगा कोई चीज़, उसको समझिएगा। 100 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे 151 तक। हम अभी तक कहाँ तक निकाल चुके हैं, 99 तक निकाल चुके हैं, ठीक है। अब 100 से आगे बढ़ रहे हैं, 151 तक जा रहे हैं। तो हमको पता तो करना पड़ेगा ना कि 100 से लेकर के 151 तक में कितने 3 अंकों का संख्या का उपयोग हुआ है। उसको निकालने के लिए ही हम यहाँ क्या करेंगे, 151 से घटा देंगे 99 क्यों, आप बोले सर यहाँ तो 9 घटाए थे फिर 99 घटा रहे हैं आप। 99 इसलिए घटाना है कि इस 99 तक में 1 से लेकर 99 तक टोटल आ जा रहा है संख्या, इसलिए हम 99 अगर घटा देते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 अंकों का सिर्फ संख्या हमारे पास बचेगा। तो 151 माइनस 99, 11 में से 9 चला गया 2, 14 में से 9 गया 5, मतलब 52 संख्या। 100 से लेकर 151 के बीच में कितनी संख्या हो गया 52। ऐसे भी दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर जो भी रहेगा, जैसे 151 था तो 51, ठीक है, और 100 से लेकर 51, तो 51 प्लस 1 कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा 52। पिछले सवाल में क्या था, 1 से लेकर के 121,
121 तक बोले, मतलब यहाँ तक जितना रहेगा उसमें एक प्लस कर दीजिएगा, शायद आपका जो खोज रहे हैं आप वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 52 संख्या। तो 52 संख्या कितने अंकों का? 3 अंकों का, ठीक है। धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड लेके चलना नहीं है। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 156। आपसे पूछा क्या, 1 से लेकर के 151 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। 9 6 15 के 5 बाकी रह गया, 1 8 5 13, 1 14, 1 1 2 और 1 3, मतलब 345 संख्या का उपयोग हुआ था। कोई दिक्कत? तो यही था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। और अगर आपका 345 आया है सवाल बनाने के बाद तो सही है 345। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये अब 100 से लेकर 1 से लेकर के 200 तक, कहाँ तक है? 200 तक। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ तो 2 सवाल हम पूरा डिटेल से बताएं, थोड़ा सा आप शॉर्ट भागने की कोशिश करेंगे। क्या शॉर्ट? ध्यान दीजिएगा। हमको पता है कि 1 से लेकर के 151 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ? 345। अब इसको रहने देते हैं। एक से लेकर के 151 तक में 345, ठीक है, अंक का उपयोग हुआ है। हमको पता चल गया है कि 345 है। अब देखिए तो अगर 1 से 51 के बाद अगर हम संख्या गिनने लगें तो आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे ना कि 151 घटा दें या और भी कुछ करें इसमें, मतलब 200 में माइनस कर दें 151, तो उसके बाद की संख्या पता चलेगी क्या? ध्यान दीजिए ज़रा। यदि यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं, या दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, आप 1 से लेकर 99 तक चलिए, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक हमारा कितना संख्या है, सॉरी कितना अंक है? 189, है ना। 90 दूनी 180 प्लस 9, 189। अब देखिए तो यहाँ पर बढ़ेंगे 100 से लेकर कहाँ तक बढ़ना है हमको? 200 तक। तो अब देखिए 200 माइनस 100 करेंगे या 200 माइनस 99 करेंगे? ध्यान दीजिए, 200 माइनस क्या करेंगे? 99। क्यों कर रहे हैं आपको खुद पता है। 200 माइनस 99 करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 101। 101 जो हमारा है, फिर वो कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों के। 3 से यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, 0 3 एकम 3, ये हो गया 303। अब प्लस 189। क्योंकि 189 प्लस, क्योंकि हमको निकालना है 1 से लेकर के 200 तक में, ठीक है। तो 9 3 12 के 2 बाकी रहा, 1 8 1 9, 3 1 4। अब जिसका भी 492 आंसर आ रहा है सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बार बार ये बात बोल रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब समझ जाइए कि अब इतना छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन है, अगर नहीं बन पा रहा है अभी भी तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने का ज़रूरत है। तो आप चलिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ध्यान दीजिए वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से रिलेटेड ही सवाल करेंगे अभी, जैसे संख्या पढ़े, अंक पढ़े, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। और जातीय मान और स्थानीय मान पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योगफल। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जी? तो अब 5 बार 9 लिख दीजिए, बड़ी संख्या 1 2 3 4 और 5। लेकिन हाँ पढ़ने आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 99,000, यहाँ को मान लगा दीजिए 999, ठीक है। उसी तरह से 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है हमको। क्या लिखना है? छोटी संख्या लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पहले लिख देते हैं, ठीक है, और उसमें 4 को शून्य लगा देंगे तो हमारा वो 5 अंकों का संख्या बन जाएगा। 1 2 3 4 है क्या नहीं? गिनिए तो 1 2 3 4 5, 5 अंकों का संख्या है। कितना है ये? 10,000। कितना है? 10,000। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने बोल रहा है ना, योगफल कर दीजिए। 9 9 9 9 और 9 1 10, 10,000 ना, 10,999 है क्या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मीन्स 1,09,999। अब बोलेगा सर यहाँ 0 है तो पढ़ेंगे कैसे? 0 को छोड़िए, गोली मार दीजिए, 9,999।
ठीक है। तो ये हमारा अगर आपका आंसर आया है 1,09,999, तब आपका आंसर सही है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल जितना भी था आ रहा है अभी, वो सभी अंक से रिलेटेड ही सवाल है क्या नहीं? आप ज़रा ध्यान दीजिए। इसलिए अंक पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी था और अंक को समझना भी बहुत ज़रूरी था। अब देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या तथा 3 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 अंकों की बड़ी संख्या, सॉरी 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना है ना, छोटी संख्या कीजिए यहाँ पे, छोटी संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि 1 लगा करके उसमें 5 शून्य बैठा दीजिए, 1 2 3 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। उसी तरह से 3 अंकों का बड़ी संख्या, 3 अंकों का बड़ी संख्या, तो 3 अंकों का बड़ी संख्या 999, यहाँ कर दीजिए, माइनस करना है, अंतर करना है, अंतर कर दीजिए। अब देखिए तो 0 में हो जाएगा, नहीं जाएगा, तुमको तो पैसा लेने की ज़रूरत है, उधार ही तो मांगते हैं, ठीक है। इसलिए जो जो उधार लिए हैं सब उधार पे कर दीजिए, सॉरी मजाक। 1 2 3 4 5, अब उधार लीजिए 10 से, ठीक है, 10 से लेंगे उधार, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से पैसा लेते लेते पता चला कि इसके पास कितना रुपया आ गया, 10 रुपया आ गया। तो 10 रुपया में 9 तो घटना ही घटना है, 10 में 9 घटा दीजिए, 1 घटेगा ना, 10 माइनस 9 कितना हो गया, 1। यहाँ पर क्या बचा, 9, 9 में से 9 चला गया 0, यहाँ पे भी क्या बचा 9, 9 में से 9 चला गया 0। यहाँ तक तो उपयोग हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ तक में ये था 100। अब समझिए कि 100 में हम 1 रुपया पैसा ले लिए, तो बचेगा क्या वहाँ पर, 99 रुपये, यहाँ पर हो गया 99। अच्छा 99,000 है क्या नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 99,001, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा अगर हम सही किए होंगे तो शायद आंसर सही होगा। सही करने के लिए फिर इसको जोड़ के देखिए तो क्या हमारा आंसर आता है, 9 1 10 बाकी रहा 1, फिर 9 में 1 चला, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10 0 बाकी, 9 1 10 0 बाकी रहा 1, 9 1 फिर हो गया 10 बाकी रहा 1, 9 1 10। देखिए तो ये पूर रहा है क्या, 1 2 3 4 5 और 1 पूर गया ना। मतलब हम जो भी बनाए, ये जो आंसर लाए वो क्या है, सही है। जब भी आप सवाल करते हैं तो आप उसको सही करने का, अगर आपके पास एग्ज़ाम में समय मिल जाता है ना, तो उसको देखिए टेस्ट करके कि हम सही बनाए हैं क्या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब हम संख्या पद्धति से जो अंक जो पढ़े थे उससे रिलेटेड सवाल अब ख़त्म हो गया। ये 2 सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि ये जो सवाल अभी 1 और 2 किए हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन इसके ऊपर जो 1 2 और 3 सवाल किए हैं शायद ही आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, बट आपको जानना चाहिए इस सवाल को। अब हम कौन सा सवाल करेंगे, पहला लेक्चर से रिलेटेड सभी सवाल हो गया। आपको करना था, अगर आपका आंसर आया है तो कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक। और उसके बाद अब देखने का प्रयास कीजिए स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड सवाल को। उसमें भी क्या क्या सवाल आता है ये जान जाइए, सीख जाइए, तो आपका 1 नंबर फिक्स्ड है, कोई दिक्कत